भाइयों ये अपने कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हो गए, ये मैंने आपको दिखाया था शॉक माउंट रबड़ है ये, ठीक है। ये हो गई। अब इनको एक बार चेक करते हैं। ये अपनी क्या था कि जो हमने पिछली निकाली थी वो अपनी 70 हार्डनेस में थी। ये जो अपन ने अब निकाली है ये अपनी 80 हार्डनेस में है। तो ये जाएगा 70 हार्डनेस कम बैठ रही थी, क्योंकि उनके जो जनरल पीसीस थे जो हमने और भी आए। देखो कभी भी कोई प्रोजेक्ट होता है ना भाई, एक याद रखो, उस प्रोजेक्ट को एज ए होल देखो, पार्ट्स को इंडिविजुअली मत लो। अगर वो सारे पार्ट एक ही जगह पे जब लगने वाले हैं, एक ही बस में लगने वाले हैं, ठीक है, तो वो सब इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ किसी क्वालिटी में ले दो, कुछ किसी क्वालिटी में ले दो। तो पहली चीज़ हमने इन सब पार्ट्स की सेम क्वालिटी रखने की कोशिश, मतलब उस ईपीडीएम प्रोफाइल में ही रखने की कोशिश करी। उन चीज़ों को हमने ध्यान रखा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेम ही रखो, बट उस चीज़ को दिमाग में लेके चलो, जिससे क्या है कि टाइम टाइम पे ना आप देखो भाई सामने उनसे पूछ सको कि भाई ऐसा ही है, तो जिससे आपके थॉट्स क्लियर रहें। देखो ये पता है, देखो किस तरीके से वर्क करेगी चीज़। जैसे देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पर्टिकुलर हो जाओ किसी चीज़ के ऊपर कि भाई सेम ही क्वालिटी दे दी, बट उससे क्या है ना कि सबकॉन्शियसली आप थोड़े एक्टिव रहोगे। चलो ठीक है, बाकी इसकी बताता हूँ आपको। ये पार्ट तो ठीक है, फिर हमने 80 हार्डनेस में दिया। अब उनको हमें देखो हार्डनेस, ये हार्डनेस मीटर है, श्योर ए से रबड़ की हार्डनेस नापी जाती है, ठीक है। इसमें नापने के लिए आप इसको पहले यहाँ पे देखो, ये हो गया, यहाँ से इसको आप इसको ऐसे दबा के देखो, ये देखो 80 के करीब आ रही है इसमें हार्डनेस, ठीक है। तो ये अपन ने 80 का पार्ट बनाया। देखो थोड़ा सा देखो सरफेस पे आती है, थोड़ा सा +-5 रहता है, तो अपन ने 80 का +-5 रखा है। टॉलरेंस थोड़ी रहती है, कुछ जनरल टॉलरेंसेस रहती हैं। टॉलरेंस का मतलब ये होता है भाई, आप कोई भी, जैसे आप कोई भी साइज़ देखोगे तो उसमें, देखो मैं इसके अंदर बताता हूँ। जैसे मान लो 80 हार्डनेस चाहिए तो +-5, इसका मतलब देखो हार्डनेस उनको 80 चाहिए, या तो वो 75 चलेगी या फिर वो आपकी 85 चलेगी। मतलब 75 से 85 के बीच में आप कोई भी, अगर आपके पार्ट की हार्डनेस आती है तो वो आपका चलेगा पार्ट, ठीक है। अब चलो इस पार्ट को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसमें कोई खराब, मतलब कि कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। एक बार वो पार्ट आगे भेजने हैं फिर। क्वालिटी भी चेक करते रहो साथ में।